नमस्कार विद्यार्थियों। आज फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड मानव भूगोल के पेपर के अंतर्गत हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने जनजातियों का अर्थ, परिभाषा और उनकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। तो मैं एक बार फिर से डॉक्टर आलोक जैन आप सभी भूगोल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले टॉपिक में हमने जनजातियों का सामान्य अर्थ पढ़ा था और हमने ये देखा था कि ऐसे मानव समूह विश्व के या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं जो सभ्यता और संस्कृति से अपरिचित होते हैं, सभ्य समाजों से दूर, जंगलों, वनों, पहाड़ों, पठारी भागों में निवास करते हैं और ऐसे समूह जनजाति, आदिम समाज, वन्य जाति और आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं। इनकी संस्कृति अन्य समाजों से भिन्न होती है। रीति रिवाज, विश्वास, भाषा और स्थान अलग अलग होते हैं। इनका सामाजिक स्तर भी सामान्य समाजों से भिन्नता रखता है। परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों ने दी थी उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी और प्रमुख जनजातीय प्रदेशों के बारे में पढ़ा था कि धरातल पर प्राचीन काल से प्राकृतिक वातावरण के साथ पृथ्वी पर मानव समायोजन करते हुए आया है। प्राथमिक अर्थव्यवस्था का जीवन व्यतीत करने वाले जो प्रमुख जनजातीय प्रदेश हैं उनमें सबसे पहले भूमध्य रेखीय प्रदेश, फिर ध्रुवीय और शीत मरुस्थलीय प्रदेश, उष्ण घास स्थल, समशीतोष्ण घास स्थल, अरब का रेगिस्तानी भाग, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी प्रदेश प्रमुख हैं। आज हम जिस जनजाति की बात करने जा रहे हैं उनमें पिग्मी और बदावीन या बद्दू जनजाति प्रमुख हैं। हम उन जनजातियों की निवास स्थल, सामाजिक व्यवस्था, ऑक्यूपेशन अर्थात व्यवसाय आदि के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व की जो मुख्य जनजातियां हैं उनके अंतर्गत हमें उनके हैबिटेट अर्थात निवास स्थान, ऑक्यूपेशन अर्थात व्यवसाय और सोशल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सामाजिक संगठन के बारे में बात करनी है। इन 3 पॉइंट्स पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। भोजन एकत्रित करने वाले लोग, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आखेट अर्थात शिकार, आदिम प्रकार का मत्स्य कर्म मछली पकड़ना और जंगलों से कंद मूल फल एकत्रित करने के व्यवसाय सम्मिलित हैं। तो ऐसे व्यवसाय को हम भोजन एकत्रित करने वाले के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें जो लोग लगे हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनमें पिग्मी, बुशमैन, सेमांग और सकाई जनजातियां मुख्य हैं। तो इन जनजातियों को इन पॉइंट्स के आधार पर हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं पिग्मी जनजाति के बारे में। पिग्मी जनजाति, पिग्मी ऐसे मानव जाति समूह को कहते हैं जिनका औसत कद कम होता है, अर्थात ये नाटे कद की जनजाति है। इनकी औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर से भी कम होती है। पिग्मी कांगो बेसिन की नाटे कद की मानव प्रजाति से संबंधित है। इनका निवास क्षेत्र मध्य अफ्रीका की कांगो नदी घाटी है। यह जंगलों के अंदर निवास करने वाले लोग हैं। मध्य अफ्रीका के मूल निवासी। ये पिग्मी लोगों का एक सामान्य परिचय है। इनका भोजन जंगली फल, कंदमूल, शहद और शिकारी पशुओं से प्राप्त मांस होता है। इसके अलावा ये दीमक, चींटियां और मधुमक्खियों को भी खा जाते हैं। मछलियां पकड़ते हैं। सामान्य रूप से कच्चे मांस का ही उपयोग करते हैं। केला और कसावा इनका पसंदीदा फल है और ये एक बार में 50 से 60 केले खा सकते हैं।
ये कुशल शिकारी होते हैं और बड़े से बड़े जीव जंतुओं जैसे हाथी जैसे विशालकाय जंतुओं का भी शिकार आसानी से समूह में घेरा डालकर कर डालते हैं। ये जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु है और ऐसी जलवायु में वस्त्रों की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये लोग केवल कमर से नीचे ही तन को ढकते हैं और किसी छाल को वस्त्र के रूप में उपयोग में लेते हैं। ताड़ की पत्तियां या वृक्षों की छाल से बने कपड़ों का उपयोग करते हैं। ये काफ़ी बलशाली, निर्भीक और उत्साही लोग हैं। इनकी प्रेक्षण शक्ति बहुत अधिक तीव्र होती है। ये कुशाग्र बुद्धि के लोग होते हैं। तो ये पिग्मी जनजातियों की सामान्य विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र के बारे में। पिग्मी नाटे कद की जनजाति है जिनका निवास क्षेत्र मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों ओर 3 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्रों में है। तो कुल मिलाकर के जो इनका निवास स्थान है वो विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश है। इनका जो मुख्य कार्य है, जो मुख्य व्यवसाय है जिससे ये अपना जीवन यापन करते हैं वो शिकार है। इसलिए ये स्थायी निवास करने के बजाय शिकार की खोज में अस्थायी निवास बनाकर रहते हैं। अर्थात ये किसी एक स्थान पर स्थायी निवास नहीं करते बल्कि ये भ्रमणशील रहते हैं। इन्हें जहाँ पर्याप्त शिकार मिल जाता है उसी क्षेत्र में ये अपना अस्थायी निवास बना लेते हैं। ये वन प्रदेश के निवासी हैं जहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। इन क्षेत्रों में तापमान साल भर 25 से 30 डिग्री तक रहता है। वार्षिक तापांतर कम रहता है और पूरे वर्ष भर गर्मियों की ऋतु बनी रहती है। वर्षा 150 से 175 सेंटीमीटर होती है और साल भर वर्षा होती है। इसलिए वायुमंडल में नमी या आर्द्रता अधिक रहती है और यहाँ की गर्मी असहनीय होती है। अधिक गर्मी और वर्षा के कारण इन प्रदेशों में सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ वृक्षों की लंबाई काफ़ी अधिक होती है, अर्थात ऊंचे वृक्ष होते हैं। वृक्षों के अनेक प्रकार होते हैं। यहाँ के जो वन हैं वो काफ़ी सघन होते हैं और ऐसे सघन वनों में नदियों के तटीय भागों में जहाँ उच्च भूमि होती है वहाँ पिग्मी अपने निवास क्षेत्र बना लेते हैं। अफ्रीका में कांगो नदी, इतूरी नदी, कसाई नदी आदि के नदी बेसिनों में उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में इनके निवास स्थान हैं, इनके निवास क्षेत्र हैं। पिग्मी जनजातियों के अल्पकालीन निवास क्षेत्र और वहाँ की भाषा के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से इन्हें जाना जाता है। पिग्मी जनजाति वर्ग की विभिन्न उपजातियां हैं जिन्हें सम्मिलित रूप में अचुआ के नाम से जानते हैं। इनकी 4 उपजातियां अलग अलग क्षेत्रों में रहती हैं, जैसे भूमध्य रेखा के उत्तरी क्षेत्रों में मबूती, मध्य क्षेत्रों में त्वा, दक्षिणी भागों में बिंगा और गेसेरा नामक उपजातियां निवास करती हैं। अब इनकी झोपड़ियाँ या मकान किस तरह के होते हैं? हम मकान तो क्या कहें, झोपड़ी ही कहेंगे। ये वास्तव में शिकारी जनजाति है। मूल रूप में क्या है, ये शिकारी है और इसी वजह से ये स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते हैं। इन्हें शिकार की खोज में घूमना पड़ता है, एक से दूसरे स्थान की ओर आना जाना पड़ता है। आदिम प्रकार की झोपड़ियों में निवास करते हैं। इनकी झोपड़ी मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। झोपड़ी का जो प्रवेश द्वार होता है वह एक छिद्र के समान मात्र 50 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और उसमें से घुटनों के बल रेंग कर जाया जा सकता है। झोपड़ी को वृक्षों की पत्तियों से ढक दिया जाता है। वृक्षों की टहनियों, पत्तों और घास फूस से झोपड़ी बनाई जाती है। इसके चारों ओर गड्ढे खोदकर उसमें विषैले
लकड़ी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं जिससे शत्रु और जंगली जीवों से रक्षा हो सके। तो ये अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं। ये अपने पास केवल तीर कमान, शाक मतलब सब्जियां पकाने के बर्तन, कमर से लटकाने का कपड़ा या खाल, छोटी खटिया, बस इतना ही सामान रखते हैं। पुरुष गले में बांस की बनी सीटी लटका लेते हैं जिससे वे पक्षियों की नकल करते हैं। अब हम बात करते हैं इनका मुख्य व्यवसाय। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुओं का शिकार और मछली पकड़ना है। ये लोग छोटे जीवों का शिकार अकेले कर लेते हैं, लेकिन विशाल जानवरों का शिकार मिलकर करते हैं, समूह में करते हैं। बड़े जानवरों को चारों ओर से घेर लेते हैं और घेर कर उसे पहले तीरों से अंधा कर डालते हैं। हाथी के शिकार के लिए क्या करते हैं? ये विषैले तीरों का उपयोग करते हैं। ये बहुत अधिक सतर्क, जागरूक और चालाक लोग हैं। पशुओं की बोली इतनी चतुराई से बोलते हैं कि पशु भी धोखा खा जाते हैं। शिकार के लिए भाले, तीर कमान, मछलियां पकड़ने के लिए जाल, बेत की छड़ी और लकड़ी आदि इनके मुख्य औजार हैं, अर्थात इन्हीं को ये औजार के रूप में काम में लेते हैं। ये जो व्यापार करते हैं या एक दूसरे से लेन देन करते हैं तो इसको हम मौन व्यापार के नाम से जानते हैं, अर्थात आपस में ये ना तो बात करेंगे ना किसी तरह का मोल भाव करेंगे। तो इनके बीच व्यापार कैसे होता है? पिग्मी लोग मौन व्यापार करते हैं। ये लोग रात में अपने बंटू किसान पड़ोसियों की, इनके जो पड़ोसी हैं, जो किसान है, कृषक है, जिसे बंटू कहते हैं, उनकी बस्ती में चले जाते हैं। वहां जाकर एक निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेटकर मांस रखाते हैं। मांस रखकर वो आ जाएंगे, दूसरे दिन उसी स्थान पर वे जाएंगे और इनकी आवश्यकता की उपज वो किसान वहां रख देते हैं, जिसे ये उठाकर ले आते हैं। अगर इन्हें लगता है कि वस्तु के बदले वस्तु उपयुक्त मात्रा में है तो ये बिना कुछ बोले ले आएंगे, और यदि वे असंतुष्ट होंगे तो उसे वहीं रहने देंगे। वस्तुओं का मूल्य लगभग समान होता है। इनका जो प्रिय भोजन है वो केला है, जिसे वह पड़ोसी से मांस के बदले वस्तु विनिमय द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये उनकी बात हो गई व्यापारिक संबंधों की। अब इनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है? इनकी सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल अविकसित है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था जैसी कोई बात इनमें नहीं है। इन लोगों में जो सबसे अच्छा शिकारी होता है उसी को मुखिया मान लिया जाता है। वो उस पूरे समूह का मेन बॉस होता है, मुखिया होता है। ये लोग भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं, प्रकृति से डरते हैं, अलग अलग वृक्षों और पत्थरों को पूजते हैं। इन्हें नृत्य करने का बहुत अधिक शौक होता है। इनकी संस्कृति आदिकालीन अवस्था में, प्राचीन अवस्था में है। इनमें उच्च जन्म दर पाई जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, उच्च जन्म दर का मतलब यह नहीं कि इनमें लोगों की संख्या अधिक है। यह उच्च जन्म दर जरूर है, लेकिन इनका जो प्रतिकूल वातावरण है उसकी वजह से यहाँ इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं हो पाती। ये वास्तव में प्रकृति के दास होते हैं। इन लोगों की जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत अधिक मेहनत करती, कठोर परिश्रम करती है और शारीरिक रूप से वे कमज़ोर होती हैं। पिग्मी लोग शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। ये बाहरी लोगों को देखकर घने वनों के अंदर चले जाते हैं और उनसे संपर्क स्थापित नहीं करना चाहते हैं। ये लोग सभ्य समाज से परस्पर वार्तालाप भी नहीं करते हैं, केवल अपने पड़ोसी किसान या कृषक जाति से व्यापारिक संपर्क रखते हैं, जो कि मौन व्यापार होता है, अर्थात उनसे भी वो बोलचाल नहीं करते हैं। उनमें केवल वस्तु विनिमय होता है। इस प्रकार ये लोग बाहरी सभ्य और शिक्षित जातियों से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, और जब उनसे संपर्क नहीं होगा तो उनकी संस्कृति का जो मेल जोल है वो भी काफ़ी मुश्किल से होता है। इस प्रकार वर्तमान सभ्यता के साथ
तालमेल नहीं बिठा पाने के कारण इनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इनका जीवन काफ़ी कठोर होता है। ये बहुत अधिक प्रतिकूल वातावरण में अपना जीवन यापन करते हैं और जंगली जानवरों के अतिरिक्त अन्य संसाधन इनके पास नहीं पाए जाते हैं। केवल आवश्यक औजार और आवश्यक वस्तुएं ही इनके पास मिलती हैं और इनके पास कृषि योग्य भूमि का भी अभाव होता है। तो ये थी हमारी मुख्य रूप से जो पिग्मी नामक जनजाति है हमने उसकी बात की है और नाटेकत की इसकी विशेषता है। अगले वीडियो में हम अगली विश्व की प्रमुख जनजाति जिसे हम अरब के बद्दू या बदावीन के नाम से जानते हैं उनकी मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे। इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।